दोस्तों, जब आप पीएफ निकालने के फॉर्म भरने के बाद आप जब पेंशन निकालने का फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके सामने एक एरर दिखाई दे सकता है। ये वाली एरर पढ़ लीजिए। एरर ये है कि अनेबल टू गेट सर्विस डिटेल्स DE2503। ठीक है ना। ये एरर कई प्रकार से आपको मिल सकते हैं और ये एरर ज़्यादातर पेंशन विड्रॉल करने जब आप जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो इसके 3-4 रीज़न हैं, जो मैं 3-4 कारण बता रहा हूँ। अगर उसको आप जान जाते हैं और उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसके कारण क्या हो सकते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहले तो जैसे मैं बताया कि एरर तभी मिलता है जब आप पेंशन वाला पैसा फंड जो है वो वाला पैसा आप निकालने जा रहे हैं, पूरा का पूरा पेंशन विड्रॉल करने। और इसके लिए आप क्या भरते हैं, फॉर्म 10C। ठीक है, आप जब 10C भरने जाएंगे तब ये एरर दिखाई देगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई। अच्छा, 10C कितने दिन बाद भरना है आपको, तो 2 महीना बाद। और इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि अगर आप खुद से एग्जिट डेट डालते हैं, कहने का मतलब रिजाइनेशन डेट डालते हैं, तो वो भी 2 महीना बाद ही अपडेट हो रहा है। हालांकि पीएफ ने रूल चेंज किया है कि 1 महीना में कोई भी सब्सक्राइबर ईपीएफ मेंबर वो अपना डेट 1 महीने के अंदर ही डाल सकता है। डेट ऑफ एग्जिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप डेट ऑफ एग्जिट 2 महीना बाद अपडेट करेंगे। अब आप क्या करते हैं, अपडेट करते ही आप क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पीएफ और पेंशन निकालने आप चल देते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए आज अगर आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किए तो आप जो है ना, अभी अगर आप फॉर्म भरेंगे पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए तो वो फॉर्म आप भर पाएंगे, जिसको बोलते हैं फॉर्म 19। लेकिन जब आप फॉर्म 10C भरेंगे तो वो वाली फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको ये वाला एरर देखने को मिल जाएगा। समझे मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए देखने को मिलता है, ये पहला कारण बता रहा हूँ। ठीक है ना, अभी 3 कारण और मैं बताऊंगा। तो ऐसा इसलिए मिलता है कि पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट होने के बाद जब होता है वही वाला डेट फिर से ईपीएस वाले में अपडेट होता है और इसको अपडेट होने में टाइम लग जाता है और कई बार टाइम लगते लगते एरर भी आ जाती है। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर ये वाली परिस्थिति है कि आप आज ही डेट ऑफ एग्जिट डालें और आज ही अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पेंशन का, तो आप रुक जाइए। आप अभी अप्लाई मत कीजिए। पीएफ वाला आपने अप्लाई कर दिए, ठीक है, वो सही है। लेकिन पेंशन वाला आप कम से कम 5 दिन रुकिए, 5 दिन वेट कीजिए। उसके बाद ये वाला एरर आपका है जो 25% केस है, 25% उसमें आता है, ये वाला एरर आपका गायब हो जाएगा। यानी अगर आप 5 दिन रुक जाते हैं तो 5 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे जो है लोगों को ये एरर काफ़ी दिन तक देखने को मिल सकता है, लेकिन वो भी जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है ईपीएफओ की, तो आप 2-4 दिन और वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये हो सकता है, जब आप पेंशन विड्रॉल करने जाएं तो इसका प्रॉब्लम इसी में दिखाई दे रहा है। इनका देखिए क्या प्रॉब्लम है। इनका प्रॉब्लम है, देखिए लिखा हुआ है डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10/5/2025। ठीक है, और छोड़ने का तिथि इन्होंने क्या अपडेट किया है, 24/5/2025। सर्विस कितनी दिन की है आप देख लीजिए। ये सर्विस जो लगभग जो है 14-15 दिन की है। लेकिन पेंशन का पैसा तभी निकलेगा जब आपकी सर्विस कम से कम किसी भी कंपनी में 1 महीना का हो, कम से कम। पहले तो 6 महीने का था, सबको पता है, आपको भी पता होगी कि 6 महीने से कम की सर्विस होती थी तो पेंशन नहीं निकलता था। लेकिन अब इसको घटा करके कम कर दिया गया है। तो कम से कम 1 महीने की सर्विस होनी चाहिए आपको किसी भी कंपनी में। अगर आप काम कर रहे थे तो वो पैसा निकल जाएगा। तो ये वाला जो केस है इनको इसलिए दिखाई दे रहा है एरर कि इनकी 14-15 ही दिन काम है और पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो नहीं निकलेगा। भले ही एम्प्लॉय ने पैसा जमा किया लेकिन नहीं निकलेगा। 30 दिन का कम काम है, 30 दिन से कम का काम है तो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गई। 2 कारण हो गया और दोनों का आप सॉल्यूशन समझ गए कि ये नहीं निकलेगा, इसका सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं निकलेगा दूसरे वाला। तीसरा एक हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी में काम आपने किया हुआ है 2 साल, लेकिन बीम में आपने काम किया है 20 दिन मात्र, 1 महीना नहीं हुआ, तो क्या तब निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और आपका अप्लाई करना फॉर्म 10C ये भी मतलब जायज़ है। तो अगर तब ये एरर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपने पिछला वाला कंपनी का पैसा नए वाले में ट्रांसफ़र नहीं किया है, सर्विस नहीं जुड़ा, इसलिए 30 दिन से कम की सर्विस बता रहा है और ये एरर मिल सकता है आपको देखने की। ठीक है,
तो अगर आपका 20 दिन का काम है लास्ट कंपनी में और पिछले वाले में 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 1 महीने से ज़्यादा है, जो भी है, वो वाले पैसा अगर ट्रांसफ़र कर लेते हैं नई कंपनी में, तो फिर सर्विस जुड़ जाती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं तो पैसा तो वहीं दिखाई देता है। देखिए पैसा दिखाई देगा उसी अकाउंट में, पुराने वाला आईडी में पेंशन का, लेकिन सर्विस जुड़ जाती है और सर्विस जुड़ जाएगी तो जब आप निकालेंगे तो पूरा का पूरा पैसा आपका एक साथ निकल जाएगा, ठीक है? तो ये जो है, ये तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से सारे लोग को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है ना? अगर आप एक सिस्टमैटिक ढंग से प्रोसेस करते हैं इसको, आप नौकरी छोड़ें, पीएफ ट्रांसफ़र कीजिए, पुराना पैसा नए अकाउंट में लाते रहिए, जोड़ते रहिए, लिंक करते रहिए, तो फिर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ना एडवांस विथड्रॉल में प्रॉब्लम आएगी, ना पीएफ ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आएगी, ना पीएफ निकालने में प्रॉब्लम आएगी, ना पेंशन निकालने में प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ना ही आपका, अगर आप 58 साल से ज़्यादा के हो जाते हैं उस समय पेंशन, मंथली पेंशन में प्रॉब्लम आएगी। कई सारे लोग को उस समय भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सर्विस ट्रांसफ़र ही नहीं किया उन्होंने, ना ही फॉर्म 10 सी स्कीम सर्टिफिकेट लिया, ठीक है? तो जो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, आपको अब तक कारण भी पता चल गया होगा और इसका सॉल्यूशन भी पता चल गया होगा। फिर भी इसके अलावा कोई और कारण से अगर आपका ऐसे एरर आता है तो स्क्रीनशॉट ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा। मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को पीएफ, ईएसआई और नौकरी से जुड़े संबंधित सारी वीडियो मिलती रहेगी। बाय बाय।